यत्र देवामृतमानसानास्त्रतीये धामन्धैर्यन्ताः। तू गुरु है प्रजेश भी, तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का जाता है। इस प्रातःकालीन अमृत वेला में इस बाल सत्संग से जुड़े हुए विभिन्न स्कूलों के सभी प्यारे बच्चों को, उनके स्टाफ को, सभी आयोजकों को, साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम विचार करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे अधिक महत्व किसका है, सबसे अधिक मान्य कौन है। महर्षि मनु कहते हैं, वित्तम बंधुर्भया कर्म विद्या भवति पंचमी, एतान माने स्थानाने गरियो यद्विदुत्तरम। महर्षि मनु कहते हैं कि संसार में 5 प्रकार के लोग जो हैं वो माने गए हैं। सबसे पहले हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, धन से संपन्न हैं। वो मान्य इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह की विद्या प्राप्त की है कि वो जो कार्य करते हैं संसार उनको मान देता है। आगे वो कहते हैं वित्तम बंधुर, और यदि 2 व्यक्ति खड़े हों, एक पैसे वाला व्यक्ति हो और भाई बंधु भी खड़े हुए हों, तो वो कहते हैं बंधुओं का महत्व अधिक है, उनको मान्यता अधिक देनी है। ये नहीं है कि पैसे के कारण आप बंधु बांधवों का महत्व ठुकरा दें। वित्तम बंधुर्भया कर्म, और एक तीसरा व्यक्ति और खड़ा हुआ है जो कि आयु में सबसे बड़ा है, और ये 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक तो पैसे से संपन्न है, दूसरा हमारे भाई बंधुओं में से है, रिश्तेदारों में से है, और तीसरा व्यक्ति है जो आयु में सबसे बड़ा है। तो वो कहते हैं जो आयु में बड़ा है वो इन तीनों में बड़ा है। वित्तम बंधुर्भया कर्म विद्या भवति पंचमी, एतान माने स्थानानि गरियो यद्विदुत्तरम। और वो आगे और अच्छा कहते हैं कि एक चौथा व्यक्ति और खड़ा हुआ है जो कि अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छे कामों में लगा रहता है, परोपकार के कार्य करता है, वृक्षारोपण करता है, समाज कल्याण के कार्य करता है, दैनिक यज्ञ करता है, संध्या करता है, सबके भले का काम करता है और अच्छे अच्छे जो कार्य करता है। ये 4 व्यक्ति खड़े हुए हों तो जिसके कार्य अच्छे हैं, जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, वो इन सब में बड़ा है। उससे नीचे स्तर जो है वो आयु वाले का है, और उसके नीचे बताया जो अपने संबंधी हैं, और इनमें जो पैसे से संपन्न है वो उससे नीचे। और कहते हैं 5वां व्यक्ति यदि एक और खड़ा हुआ है, वित्तम बंधुर्भया कर्म विद्या भवति पंचमी, जो कि विद्वान है, जो कि वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, परा और अपरा विद्या को जानता है। देखिए संसार में 2 प्रकार की विद्या है, एक है परा विद्या और दूसरी है अपरा विद्या। अपरा विद्या कहते हैं फिजिकल साइंस, और परा विद्या स्पिरिचुअल साइंस। तो जो परा विद्या में स्पिरिचुअल साइंस, आत्मा परमात्मा के ज्ञान में भी जो बहुत बड़ा हुआ है, परा अपरा विद्या का जिसको ज्ञान है, जो विद्वान है,
वो इन पांचों में भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? विद्वान। चाणक्य ने भी कहा है, विद्वत्सम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। महात्मा चाणक्य कहते हैं विद्वत्तम, विद्वान लोग हो, विद्वान हो और राजा हो, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वो कहते हैं कि राजा से विद्वान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि राजा की जो पूजा होती है, राजा का जो सम्मान होता है, वो केवल उसके देश में होता है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा, विद्वान का सम्मान सभी देशों में होता है। तो इस तरह से महर्षि मनु ने इस संसार में लोगों के लिए 5 स्तर बताए हैं। वो कहते हैं कि 5 व्यक्ति मान्य हैं। सबसे नीचा स्थान उन्होंने दिया है पैसे वाले को, जो आर्थिक रूप से संपन्न है। आज के समय में उल्टा हिसाब हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो आर्थिक रूप से सबसे ऊपर है उसको कहते हैं वो सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन महर्षि मनु ऐसा नहीं कहते। महर्षि मनु इसके उल्टा बताते हैं कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो निचले पायदान पर है, उसके ऊपर है वो व्यक्ति जो कि हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं, और उसके ऊपर जो आयु में बड़ा है वो तीसरे नंबर पर बड़ा है। चौथे नंबर पर श्रेष्ठ वो है जिसके कार्य अच्छे हैं, जो परोपकार के कार्य करता है। और सबसे बड़ा जो है वो विद्वान को माना गया है, जो विद्या में श्रेष्ठ है, जो परापरा विद्या को अच्छी तरह जानता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से ये 5 प्रकार के स्तर मनुष्यों के महर्षि मनु ने बताए हैं। तो इनसे प्रेरणा लेकर के हम भी एक अच्छे स्तर को प्राप्त करें, यही आज के विषय का मुख्य सारांश है। ओम शम। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य।